ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में सूत जी महाराज ऋषियों के भगवान के अवतार चरित्रों का प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तत्त समय में भगवान के जो अवतार हुए, आगे जो होंगे, उन अवतारों में भगवान क्या करेंगे, कौन कौन लीला चरित्र करेंगे, इस सब का वर्णन करके और अंत में अनुक्त जो अवतार का भी एक वाक्य में समन्वय कर दिया कि वास्तव में भगवान के अवतार असंख्येय हैं, अवतारा ह्यसंख्येया। जैसे उपक्षय शून्य जलाशय से सहस्रों नदियां, नाले, जल के स्रोत निकलते रहते हैं, किंतु मूल स्रोत न्यून नहीं होता। ऐसे ही कूटस्थ भगवान परमेश्वर के अनंत अवतार होते ही रहते हैं। ऋषि, देवता, प्रजापति, ये सब भी भगवान के अंशावतार ही हैं। इस प्रकार से वर्णन करके फिर सूत जी ने भगवान के लीलावतारों के चिंतन का पवित्र होकर के प्रातः काल सायंकाल जो भगवान के लीला चरित्रों का कीर्तन करता है या श्रवण करता है, तो दुख ग्राम संसार में नित्य निरंतर दुख ही दुख भरे हुए, इससे मुक्त हो जाता है। दुख ग्रामात् विमुच्यते। इसी पर फिर पूर्व पक्ष की ओर से शंका उठाई गई कि जो मनुष्य भगवान के लीला चरित्रों को सुनता है प्रातः सायंकाल, वह संसार से मुक्त हो जाता है। तो मुक्त होने के लिए तो शरीर से निवृत्त होना पड़ेगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसके रहते हुए तो मुक्ति होगी ही नहीं। तो इसलिए और शरीर के रहने पर ही इनका कीर्तन या श्रवण बनेगा। तो शरीर रहते हुए कीर्तन और श्रवण करने पर मोक्ष कैसे मिल जाएगा? इस पर वेदांत शास्त्र की दृष्टि से सूत जी महाराज एक सिद्धांत निरूपण करते हैं कि देखो, परमार्थ में
सच्चिदानंद परमेश्वर अद्वय ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। किंतु उन्हीं भगवान के द्वारा माया शक्ति से, लीला से ही विराट विश्व प्रपंच प्रकट होता है और इसी माया के विलास से ही अविद्याग्रस्त जीव मोहित होकर के संसार के बंधन और सुख दुख का शिकार हो जाता है। परमार्थ में ये दोनों शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये तो माया रचित है, माया का विलास है। परमार्थ में ये है ही नहीं, असद रूप है। ऐसा प्रतिपादन करके मोक्ष कैसे संपन्न होता है, इसका समाधान कर रहे हैं। 5 श्लोकों से सीधा एतद्रूपम भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः 30वां माया गुणैर्विरचितम महदादिभिरात्मनि। मूल तो हो गया था। जो आरूप, जो चिदात्मा भगवान है, उन्हीं का यह विराट विश्व रूप है, माया के गुणों से बना हुआ है। माया के गुणों से पहले महत तत्व, अहं तत्व, तन्मात्राएं, और फिर इन्हीं महदादि गुणों से समस्त विराट प्रपंच प्रकट होता है। और यह केवल दिखाई देता है, प्रातीतिक है, परमार्थता नहीं है। और कहाँ दिखाई देता है? अपने अधिष्ठान में। यथा नभसि मेघौघः, जैसे मेघों का समुदाय रहता तो वायु में है, किंतु अनजान व्यक्ति समझते हैं कि आकाश में मेघ है। इसी प्रकार से पृथ्वी के धूलि के कण होते तो पृथ्वी में ही हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वायु में हैं। इसी प्रकार से एवं दृष्टि दृश्यत्वम आरोपितम बुद्धि भी, ठीक ऐसे ही दृष्टा जो आत्मा है, तो उसमें दृश्यत्व का आरोप कर लिया गया है। दृष्टि ही सृष्टि है। वेदांत का दृष्टि सृष्टिवाद का सिद्धांत है। वेदांती कहते हैं कि देखिए, असल में वस्तु जब तक ज्ञात नहीं होगी तब तक किसी वस्तु की सत्ता सिद्ध ही नहीं है। ज्ञात सत्ता का पदार्था, पदार्थ हैं, यह प्रतीति कब होती है? जब पहले वे ज्ञान का विषय बन जाते हैं। तो क्या पता है कि नहीं? ज्ञात सत्ता का पदार्था, ज्ञाता सत्ता ये शांति ज्ञात सत्ता का। तो ज्ञाता जो तत्व है, दृष्टा जो तत्व है, तो उसी का विलास है। ज्ञाता के बिना, दृष्टा के बिना दृश्य हो ही नहीं सकता। इसलिए दृश्य जो है, दृष्टा ज्ञाता का ही विलास है। तो दृष्टा में ही दृश्य का आरोप हो गया है।
दृष्टा जो आत्मा है वही तो देख रहा है, वही तो प्रकाशित कर रहा है, तभी तो पदार्थ का अस्तित्व भासमान हो रहा है। ज्ञात सत्ता का पदार्थ, तो इसलिए ज्ञाता से भिन्न ज्ञेय होता ही नहीं है। दृष्टा से भिन्न अलग दृश्य स्वतंत्र होता ही नहीं है, क्योंकि दृष्टा से भिन्न होगा तो वह उसको ग्रहण कौन करेगा, उसका प्रकाशन कैसे होगा, उसका भान कैसे होगा। दृष्टा के बिना, प्रकाशक के बिना तो भान नहीं हो सकता। इसी तरह से अब श्रीधर स्वामी कहते हैं, आरूपस्य चिदेक रसस्य आत्मनो जीवस्य एतत् स्थूलम रूपम शरीरम। चिदेक रस जो आत्मा है, जीव है, उसका यह स्थूल शरीर जो है भगवतो या माया, भगवान की जो माया है, तस्या गुणैहि, उसी भगवान की माया के गुणों के द्वारा, महदादिकों के द्वारा विरचित है, प्रकाशित है, प्रकट किए गए। कहाँ पर प्रकाशित है? क्व आत्मनि, अधिष्ठान में। आत्मा अधिष्ठान है। आत्मस्थाने शरीरम कृतमित्यर्थः, माने आत्मा का बोध, आत्मा का भान रुक गया, आवृत हो गया। माया की जो आवरणात्मिका शक्ति है, अविद्या रूपा, वह आत्म स्वरूप को आवृत कर देती है, छिपा देती है, और उसमें विक्षेप शक्ति स्थूल शरीर का भान करा देती है। फिर 31वें में कहते हैं, कथम इत्यपेक्षायाम, कैसे माया महदादि गुणों के द्वारा शरीर को आत्मा में प्रकाशित कर देती है। इत्यपेक्षायाम स्वरूपावरणेन, कहते हैं स्वरूप का आवरण करके, ढक करके, छिपा करके। तदध्यासते इति सदृष्टान्तमा, क्योंकि अधिष्ठान का स्वरूप जब तक छिपेगा नहीं तब तक अध्यास हो ही नहीं सकता। रज्जू में रज्जू का स्वरूप जब तक स्पष्ट बना रहेगा तो सर्प की भ्रांति नहीं हो सकती। इसलिए अधिष्ठान जो आत्मा है, उसका स्वरूप पहले माया की आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा छिपा दिया जाता है। आत्मा का भान नहीं होता, आत्मा का ज्ञान रह जाता है, और फिर जो है अन्य वस्तु का विक्षेप हो जाता है, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का। इसी अर्थ में दृष्टांत देते हैं, यथा वायुआश्रितो मेघौघः, जैसे मेघ का समुदाय वायु के आश्रय में रहता है। कोई भी वस्तु वायु में तैरती है, पक्षी जो हैं वायु में उड़ते हैं, आकाश में तो ठहर ही नहीं सकते। किंतु मेघ का समुदाय जो वायु के आश्रय में रहने वाला है, नभस्य आकाशे अबुद्धिभिः अज्ञैः आरोपितः, उन बादलों को आकाश में आरोपित करते हैं अबुद्धिमान, नासमझ लोग, बालक। अथवा यथा वा पार्थिवो रेणु, पृथ्वी की धूली के कण पार्थिव रेणु, तदगतम धूसरत्वादि, और उस पार्थिव पृथ्वी की धूली में धूसरत्व, धुंधलापना, ये रहते तो इनको अनिल में देखता है, माने वायु में। यद्यपि
धूलि के कण धूलि में ही हैं, पार्थिव के धूलि के कण धूलि में ही होते हैं, धूसर तो धूलि में ही होता है। किंतु बालक अपनी नासमझी से वायु में समझते हैं, वायु ने जो है धुंधला कर दिया, वायु ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, किंतु वायु ने नहीं किया, वह तो पार्थिव रेणु का कार्य है। ठीक इसी तरह एवं दृष्टरि आत्मन्यपि दृश्यत्वम, ऐसे ही दृष्टा आत्मा में भी दृश्यत्व। आत्मा जब नहीं दिखाई पड़ेगा तो दृश्यत्व का भान होगा। दृश्यत्वादि धर्मकम शरीरस्यारोपितमित्यर्थः, शरीर का आरोप हो जाता है। उसी आत्मा में आत्मा का दर्शन नहीं होने से, आत्मा का ज्ञान रहने से शरीर की प्रतीति होती है, भ्रांति होती है, आरोप होता है। ऐसे ही है। इसी प्रकार से पुनः कहते हैं किंच यतः अतः स्थूलाद रूपात परम अन्यदपि रूपम आरोपितम इत्यनुसंगः। स्थूल शरीर माने विश्व ब्रह्मांड में विराट स्थूल प्रपंच और इससे भी परे सूक्ष्म प्रपंच है। माने जगत की स्थूल विराट सृष्टि और इससे सूक्ष्म समष्टि की सूक्ष्म सृष्टि, जो सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, समष्टि सूक्ष्म शरीर, यह तो व्यष्टि स्थूल शरीर है विश्व विराट, इसके भी उत्कृष्ट समष्टि सूक्ष्म शरीर है। जैसे हम सब लोगों का स्थूल शरीर, इससे भी परे सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, सूक्ष्म है, तो वह भी है। उसी को कहते अतः परम यद अव्यक्तम। अव्यक्त माने जो सूक्ष्म है, जिसका किसी इंद्रिय के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा कभी ग्रहण न हो, वही अव्यक्त है। ऐसा वैसा जिसका बोध न हो सके, उसी को अव्यक्त कहते हैं। अव्यूढ़ गुण व्यूहतम, प्रकृति माया के गुणों के द्वारा ही यह है ना व्यूहित है, माने निर्मित है, बना हुआ है। कैसा है? अगर माया के गुणों के द्वारा बना हुआ तो है कैसा? अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात्। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, जैसे कोई वस्तु जो न दिखाई पड़े, अदृष्ट, दृष्ट का तो हमको ज्ञान है, श्रुत का भी ज्ञान है, देवराजेंद्र देवलोक में रहते हैं। किंतु यह जो अव्यक्त सूक्ष्म शरीर है, यह दिखाई नहीं देता, अदृष्ट है, और सुनाई नहीं पड़ता, अशुद्ध है। अदृष्ट और अशुद्ध वस्तु की तरह से है। सजीवो यत् पुनर्भवः। और कहते हैं कि इसी को जीव कहते हैं। लिंग शरीर को ही उपचार से जीव कहा जाता है। लिंग शरीर चाहे सूक्ष्म शरीर, उपचार से इसी को जीव कहा जाता है। असल में जीव कोई अलग तत्व है ही नहीं। वेदांत का सिद्धांत यह है कि शुद्ध चेतन वस्तु ही जब लिंग शरीर की उपाधि से उपहित हो जाती है, ढक जाती है, तो वह जीव की तरह से भासमान होने लगती है। और जीव का जीवत्व जो है उपाधि ही है, लिंग शरीर ही है।
लिंग शरीर से अलगाव होते ही, उपाधि के अलग होते ही जीव फिर अपने उसी पारमेश्वरी स्वरूप में ही स्थित रहता है। किंतु जब तक उपाधि लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर से मिला हुआ है चेतन, आत्म चैतन्य, तब तक वह जीव बना हुआ है। उसको चिदाभास कहते हैं। चिदाभास कोई स्वतंत्र नई अलग वस्तु नहीं है। चेतन आत्मा में तो किसी प्रकार का विभाजन भेद है ही नहीं, नाना तो है ही नहीं, वह एक रूप ही है। जैसे आकाश मंडल में सूर्य का प्रतिबिंब 100 घड़ों में पड़ने पर 100 प्रतिबिंब अलग अलग दिख रहे हैं, तो उसी प्रकार से अलग अलग लिंग शरीरों में, सूक्ष्म शरीरों के साथ में उस चेतना का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसी को जीव समझना चाहिए, वही जीव है। इसलिए उपचार से उपाधि को ही जीव समझना चाहिए। उपाधि न होती तो जीवत्व का नाम निशान भी न होता। तो वही अव्यक्त सूक्ष्म शरीर ही उपाधि होकर के जीव को प्रकट करता है, जीव की हो जाता है, उपाधि ही जीव हो जाता है मतलब। तो इसी को कहते हैं अतः स्थूलाद रूपात परम अन्यदपि रूपम आरोपितम। इस स्थूल शरीर से परे अन्य रूप भी आरोपित है। स्थूल भी आरोपित, सूक्ष्म भी आरोपित हैं, दोनों आरोपित ही। कथम भूतम तत्, कैसा है वह? तो कहते हैं कि अव्यक्त रूपम, अव्यक्त रूपम। यद अव्यक्तम माने सूक्ष्मम, सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने से वह व्यक्त नहीं है। तत्र हेतु, सूक्ष्म क्यों है, अव्यक्त क्यों है? अव्यूढ़ गुण व्यूहितम, वह प्रकृति के ऐसे गुणों से फंसा दिया गया है, अस्थिपंजर की तरह से बना दिया गया है, जिन माया के गुणों में, प्रकृति के गुणों में परिणाम नहीं हुआ। माने जीव प्रकृति के गुणों में परिणाम होने पर तो पंचीकरण हो जाएगा, पांचों का पांचों मिश्रण हो जाएगा, उससे स्थूल शरीर बना हुआ है। किंतु पंचीकरण आदि प्रक्रिया के संचालन के पूर्व ही जो महत्तत्व, अहं तत्व, इंद्रिय आदि जो गुण हैं, वे ही प्रकृति के द्वारा ऐसे बनाए गए हैं कि वे दृष्टिगोचर भी नहीं होते, अव्यक्त ही रहते हैं और दृष्ट भी नहीं होते। तो अव्यूढ़ गुण व्यूहितम, व्यूह कर चरणादि परिणाम। व्यूह कहते हैं हाथ पैर आदि का परिणाम हो जाए, और तथा अव्यूढ़ा अपरिणता। अव्यूढ़ का मतलब है जिनमें कोई परिणाम नहीं हुआ, भी मूल रूप में है ना। ये गुणास्तैर व्यूहितम रचितम, उनसे रचा हुआ अपरिणाममान प्रकृति के माया के गुणों के द्वारा बना हुआ जो अस्थित, जो ढांचा है सूक्ष्म शरीर, उसी को अव्यक्त सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसमें पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि, कोई 17 तत्व मानते हैं, कोई 16 मान लेते हैं, कोई 18 मान लेते हैं। और उसी के साथ में चेतना का प्रकाश प्रतिबिंब पड़ता है, तो वह स्थूल शरीर है तो अचेतन जड़ ही, किंतु आत्म चैतन्य के संबंध से वह चेतन जैसा भासमान होने लगता है। यही जो है ग्रंथि है। शुद्ध आत्म चैतन्य का
सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणत होकर के आभासित होने लगना ही यही जड़ और चेतन की ग्रंथि है। अब यह है कि इन सूक्ष्म अव्यक्त शरीर के जो अवयव हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, तो ये बिना आश्रय के रहेंगे कहाँ? सांख्य प्रक्रिया में उदाहरण दिया गया है, जैसे कि कोई चित्र बनाना है, गंगा नदी का, शेर का, बगीचे का चित्र बनाना तो दीवार चाहिए। तो उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर जो लिंग शरीर है, जिसमें इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, पंच प्राण हैं, अंतःकरण की मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, तो इनको चित्रीकरण के लिए स्थूल चाहिए। इसलिए स्थूल शरीर के बिना, है ना, ये टिक नहीं सकते, स्थित नहीं हो सकते। इसीलिए स्थूल शरीर ही ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठान, कर्मेंद्रियों का अधिष्ठान, अंतःकरण का अधिष्ठान, इनके गोलक जो हैं कहे जाते हैं। तो ये हैं स्थूल सूक्ष्म शरीर। आकार विशेष रहितत्वात् अव्यक्त मित्यर्थः, आकार विशेष रहित होने से अव्यक्त है। एतदेव कुतस्तत्राह, तो ऐसा माने आकार विशेष रहित ही क्यों है? कहते हैं अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात्। लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर जो है ऐसी वस्तु है जिसको न कभी देखा गया न कभी सुना गया, अदृष्ट और अश्रुत वस्तु रूप है। क्योंकि असल में देखना सुनना कब बनेगा? हमारे पास देखने की सामग्री चाहिए। वो सामग्री तो सूक्ष्म शरीर के जो अवयव ज्ञानेंद्रियां हैं उनका स्थूल शरीर के साथ में संबंध हो, गोलक में आ जाए इंद्रियां, तब तो हम देखेंगे सुनेंगे। अभी तो स्वतंत्र हैं, अलग हैं, पृथक हैं, गोलक में भी आए ही नहीं, तो हम क्या देख सुन सकते हैं, उसको क्या जान सकते हैं? इसलिए अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् यथाकार विशेषवत् वस्तु तद अस्मदादिवत् दृश्यते। जैसे आकार विशेष वाली वस्तु हम हैं, आप हैं, ये हैं, वे हैं, तो देखे जाते हैं। श्रूयते वा इंद्रादिवत्, अथवा कोई वस्तु यहाँ नहीं है, दूर है, तो सुनते हैं उसको। शास्त्र जो है बताते हैं कि इंद्र देवता स्वर्गलोक के देवता हैं, देवराज हैं। इदम तो न तथा, किंतु यह जो सूक्ष्म अव्यक्त लिंग शरीर है, ना यह दिखाई देता है ना सुनाई देता है। क्योंकि देखने सुनने के साधन ही नहीं, हम क्या देखेंगे सुनेंगे? देखना सुनना तो तब बनेगा जबकि लिंग शरीर सूक्ष्म स्थूल शरीर में व्यक्त हो जाए। और असल में देखिए, लिंग शरीर या दोनों का मतलब एक है। लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ में तादात्म्यपन्न होना ही जन्म है, और इन दोनों का वियोग हो जाना ही मृत्यु है। तो इसलिए वह जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर है वह देखा नहीं गया और जाना नहीं गया, सुना नहीं गया। तदहि तस्य सत्य किम प्रमाणम, तो कहते हैं कि फिर वह है ही, इसमें प्रमाण क्या है? कहते हैं कि जैसे देखिए, खरगोश का सींग किसी ने नहीं देखा आज तक, इसलिए सब कहते हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई तो कहता नहीं कि हमने देखा है। आकाश पुष्प किसी ने नहीं देखा है, तो इसलिए सब कहते हैं कि नहीं है, नहीं है। ऐसे ही
यह लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर भी किसी ने नहीं देखा, जब तो कह दीजिए कि नहीं है नहीं है, तब कहते कि नहीं, यहाँ युक्ति है, अलीक नहीं है। कैसे? सजीवो जीवोपाधि ही। श्रीधर स्वामी कहते हैं मूल में ही है कि वह तो जीव ही है, माने सच्चा जीवत्व वही है। लिंग शरीर का स्वरूप ही जीवत्व है। उससे जब तक संबंध नहीं होगा चैतन्य आत्मा का, तब तक जीवत्व रहता ही नहीं है। जीवोपाधि, जीवो जीव इव निर्मुक्तो जीवो जीवम विहाय। जीवे निर्मुक्त है, जीव माने जीव की उपाधि लिंग शरीर से मुक्त हुआ तो मुक्त हो गया। उपाधि से ही मुक्ति होनी है। हाँ? मुक्त तो वास्तव में स्वरूप ही है, हम सभी का स्वरूप है मुक्ति। हम तो चैतन्य आत्मा हैं, किंतु यह जो बीच में उपाधि लिंग शरीर से जोड़ हो गया है, जिससे ऐसा तादात्म्य हो गया है कि जीव अपने को ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण इसी के भीतर ही मान बैठा है। और सब कुछ जो है सुखी होना दुखी होना सब जो है उसी के संपर्क से उसी के साथ में मान बैठा है। तो यह उपाधि जब तक निवृत्त नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई जिसके कारण ही बंधन बना हुआ है ना, तो यह बंधन ही प्रमाण है। अब उसके बारे में और प्रमाण क्या ढूंढना है? अहम अज्ञा, अहम सुखी, अहम दुखी, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, आदि आदि ये प्रतीतियां प्रत्यक्ष हो रही, इनके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो जीवो जीवम विहाय इत्यादौ जीवोपाधौ लिंग देहे जीव शब्द प्रयोगात। ये कहीं का वचन है, जीवो जीवम विहाय मुच्यते। जीव जो है जीव को छोड़ करके मुक्त होता है। तो जीव को छोड़ करके मतलब जीवत्व को। जीवत्व क्या है? उपाधि ही जीवत्व है। जीव जो है उपाधि की, अपनी उपाधि लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके मुक्त हो जाता है। जीवोपाधौ लिंग देहे जीव शब्द प्रयोगात। इसलिए जीव जो है लिंग देह जो जीव की उपाधि है उसी के लिए जीव शब्द का प्रयोग है, और शुद्ध आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग ही नहीं है। यही अन्यथा भाव है। और मुक्ति श्रीमद् भागवत की दृष्टि में यही है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अन्यथा रूप जो लिंग देह है, उपाधि है, यही अन्यथा रूप बंधन है। इसको छोड़ना ही मुक्ति है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही जीवोपाधितया कल्पिते इत्यर्थः। जीवत्व की उपाधि होने से वह पक्का सिद्ध है। खरगोश का सींग आदि पदार्थ तो सर्वथा अलीक हैं, कोई युक्ति भी नहीं है उनमें, किंतु यहाँ तो युक्ति है। बंधन ही उपाधि के कारण से प्रतीत हो रहा है, और बंधन प्रत्यक्ष हो रहा है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर गया, मैं स्वस्थ हो गया, आदि आदि। ननु स्थूल में भोगायतनत्वात् जीवसु उपाधिरस्तु। फिर पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि आप दोनों को क्यों मानते हो? स्थूल शरीर को मान लो, सूक्ष्म शरीर को हटाओ। स्थूल शरीर को ही उपाधि जीव की क्यों नहीं मान लेते हो?
सूक्ष्म शरीर की उपाधि मानने की क्या आवश्यकता है? स्थूल में भोगायतनत्व जीवस्य उपाधिरस्तु, है ना? किम अव्यक्त कल्पनया, अव्यक्त सूक्ष्म शरीर की कल्पना क्यों करते हो? इत्यतः कहते हैं कि भाई देखो, सूक्ष्म शरीर की उपाधि को स्वीकार किए बिना पुनर्जन्म नहीं बनेगा। यद्यस्मात् सूक्ष्मात् पुनर्भवः पुनर्जन्म, सूक्ष्म शरीर के साथ में ही आत्मा का आवागमन है, जीव का। क्योंकि जो पारमार्थिक आत्म तत्व है वह तो आकाश की तरह से सर्वत्र व्यापक है, उसका कहीं आना जाना नहीं। किंतु भ्रांति से देखिए, घड़े के भीतर का जो आकाश है महाकाश ही का तो अंश है, लेकिन आप घट को लेकर के यहां से वहां रखिए तो मानो घट आकाश भी यहां से वहां चला गया, जबकि आकाश कहीं जा नहीं सकता, वो तो अखंड एक है। किंतु प्रतीति होती है कि घट आकाश यहां से वहां चला गया, इस कमरे में चला गया, उस कमरे में चला गया। इस प्रकार की प्रतीति, आवागमन, है ना, जीवत्व का, जीव का एक देह से दूसरे देह में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, आदि आदि जन्म जन्मांतर का पुनर्जन्म की स्थिति जो है, लिंग शरीर को स्वीकार किए बिना बन नहीं सकती। क्योंकि देखिए, स्थूल शरीर तो यहीं जला दिया जाता है, ये तो कहीं जाता नहीं, यही नष्ट पर तो जला दिया गया, फिर कौन जाएगा? आत्मा तो व्यापक है, उसका तो कहीं आना जाना संभव नहीं है। इसलिए पुनर्जन्म की सिद्धि ही नहीं होगी जब तक चैतन्य आत्मा को, है ना, किसी उपाधि से उपहित करके जब तक आने जाने का क्रम बनाना ही पड़ेगा। इसलिए जो है लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर को मानना बहुत आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तब फिर कोई कहे कि अच्छा फिर लिंग शरीर को ही मान लो, स्थूल को मत मानो। तो कहते लिंग शरीर तो बिना दीवार के बिना चित्र कहाँ बनाएंगे। इसलिए लिंग शरीर को अर्थक क्रियाकारी बनाने के लिए तो स्थूल शरीर एक स्थान है, अधिष्ठान है, जगह है, अभिव्यक्ति का अधिष्ठान है। पुनर्भव पुनर्जन्म उत्क्रांति गत्यागति नाम तेन बिना असंभवादिति भावः। उत्क्रांति माने इस देह को छोड़ना और जा करके दूसरे शरीर को पकड़ना, दूसरे से फिर तीसरे को पकड़ना, उत्क्रांति परलोक की गति। और आगति माने आना, कहीं से जीव यहाँ आया, यहाँ का जीव कहीं गया। तो उत्क्रांति, गति और आगति, ये जब तक लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर की उपाधि जीव के साथ में नहीं मानी जाएगी तब तक यह व्यवस्था बनेगी नहीं। इसलिए सब प्रौढ़ प्रामाणिक सिद्धांत हैं। आप कहते हैं तदेवं उपाधिद्वयम् उक्त्वा तदपवादेन जीवस्य ब्रह्मता माह। पीछे कहा है ना कि दुख ग्रामाद विमुच्यते, तो इसी को सिद्ध करने के लिए 5 श्लोकों में कैसे मुक्ति होती है। जब तक शरीर में बना रहेगा जीवत्व, जीव बना रहेगा, तब तक मुक्ति तो हो नहीं सकती। तो उसके बारे में उत्तर दिया पहले 2-3 श्लोकों से बताया कि भाई शरीर तो मायाकृत है, माया का विलास है, और जीव अपनी अविद्या के कारण जो है उसके साथ में तादात्म्य बना लेता है। यह तादात्म्य, अविद्या जन्य तादात्म्य को अगर वह छोड़ दे
तो मुक्त ही है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं तदेवं उपाधिद्वय मुक्त्वा तदपवादेन जीवस्य ब्रह्मता माह। दोनों उपाधि, स्थूल शरीर की भी उपाधि है, सूक्ष्म शरीर की उपाधि भी उपाधि है, और उपाधि दोनों जरूरी हैं। अब इन दोनों का अपवाद करके जीव जो है ब्रह्म स्वरूप ही है। दोनों उपाधियों से अलग होते ही जीव ब्रह्म है। कोई कहते हैं यत्रेति, यत्रेने सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। सूत जी महाराज कहते हैं यत्र माने यदा, जिस समय इमे सद असद रूपे, ये सत रूप से स्थूल देह, असद रूप से सूक्ष्म देह, सद और असद रूप वाले दोनों देह उपाधि रूप स्वसंविदा प्रतिषिद्धे। स्व माने अपना, अपना संवित माने आत्मज्ञान। हाँ, ये ध्यान रखिए कि उपाधि के प्रति, उपाधि की प्रतीति जो है अपने को भूल करके होती है। जैसे रज्जु को न जानने से सर्प की प्रतीति हुई, वैसे ही अपने स्वरूप को भूल करके स्थूल सूक्ष्म देह उपाधि की प्रतीति होती है। और जब स्वसंविदा प्राप्त हो गई, अपना बोध हो गया, तो ये दोनों स्थूल और सूक्ष्म उपाधि रूप शरीर दोनों निवृत्त हो गए, प्रतिषिद्ध हो गए, माने बाधित हो गए। और क्योंकि ये अविद्या से ही तो आत्मा में भासमान हो रहे थे। देखिए, जो वस्तु अविद्या से होती है वह विद्या से निवृत्त हो जाती है। अगर परमार्थ में हो तो निवृत्त न हो। जो वस्तु अविद्याकृत होगी वही विद्या से निवृत्त होगी। उपाधि रूप दोनों देह आत्मा के न जानने से अविद्या के कारण प्रतीत हो रहे थे। अब आत्मा को जान लिया तो ये दोनों निवृत्त हो गए, प्रतिषिद्ध हो गए, अविद्यात् बनकृते इत तद ब्रह्म दर्शनम। बस यही ब्रह्म का दर्शन प्राप्त होना है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तथापि भगवन् मायायाः संसित कारणभूतायाः, कहते हैं कि भगवान की माया से ये दोनों शरीर प्रकट होते हैं, और भगवान की माया जो है संस्कृति का कारण है, वह तो रहती ही है। तब फिर जीव कैसे मुक्त होगा, कैसे ब्रह्म होगा? है? अच्छा, ऊपर, हाँ ठीक है। तदेवं उपाधिद्वय मुक्त्वा तदपवादेन, ये है यत्र यदा इमे स्थूल सूक्ष्म रूपे स्वसंविदा, यत्र माने यदा, जिस समय ये दोनों स्थूल उपाधि रूप शरीर और सूक्ष्म शरीर दूसरी उपाधि, ये दोनों स्वसंविदा माने श्रवण मननादि भक्त्या, अपनी संविदा कब होगी? श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, है ना, या भगवान की भक्ति के द्वारा। पीछे बता ही चुके हैं भगवत भक्ति प्राप्त हो जाने पर कैसे मुक्त होता है, सब पीछे प्रक्रिया बताई जा चुकी है। तो निरंतर श्रवण मनन में लगे रहने से स्वसंविदा माने आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान हो जाने पर स्वरूप सम्यक ज्ञानेन प्रतिषिद्धे भवतः, स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो जाने पर प्रसिद्ध हो जाते हैं दोनों।
क्योंकि ये तो निश्चित है कि आत्मा को न जानने से ही ये उपाधियां घिर गई थीं। आत्मा को जान लिया तो प्रसिद्ध हो गई उपाधियां दोनों। ज्ञाने प्रसिद्धार्थत्वे तमेव हेतुमाह। अच्छा, ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जान करके ही निवृत्ति हो गई है। तो केवल जान करके निवृत्ति कब होगी? जो वस्तु अविद्या से बनी दिखाई दे रही है, नासमझी में दिखाई दे रही है। तो क्योंकि दोनों उपाधि रूप शरीर तो अविद्या से थे, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को न जानने के कारण से थे। जब आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप जान लिया श्रवण मनन आदि के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो अपने आप वे समाप्त हो गए दोनों उपाधि रूप। हेतु माह अविद्यात् मन कृते कल्पिते। क्योंकि अज्ञान के कारण, अज्ञान का है का आत्मा का, आत्मा स्वरूप के अज्ञान के कारण उसी आत्मा में कल्पित ये दोनों शरीर थे, अविद्याकृत थे। इस हेतु से विद्या जैसे ही आत्मा का बोध कराने वाली आई, आत्मबोध होते ही ये दोनों समाप्त हो गए, प्रसिद्ध हो गए। और तब वह जीव तो ब्रह्म पहले भी था और फिर वही ब्रह्म ही है। तद ब्रह्म तत्राह यदीति। तदा जीवो ब्रह्म भवति इत्यर्थः। तब जीव ब्रह्म ही हो जाता है। कथम भूतम दर्शनम ज्ञानैक स्वरूपम। माने ब्रह्म क्या है? वदन्ति तत्तत् विदस्तत्वम ये ज्ञान मद्वयम। ज्ञान शब्द को ज्ञप्तिर्ज्ञानम समझना चाहिए, वृत्ति ज्ञान नहीं, ज्ञप्तिर्ज्ञानम, ज्ञप्ति रूप। तो वही यह जीव भी था, तो अपने उसी पारमार्थिक ज्ञप्ति रूप ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप पुनः कहते हैं तथापि भगवन मायाया संसित कारण भूताया विद्यमानत्वात् कथम ब्रह्मता। भगवान की माया जो संसार में भटकाने का कारण है वह तो मौजूद ही रहती है, तब कैसे ब्रह्मता की प्रतीति होगी? उस पर कहते हैं यद्देशो परता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेत विदुर महिम्निश्वे महीयते। इसका सार असल में ये है कि भगवान की माया बंधन और मोक्ष दोनों का हेतु है। भगवान की माया जब तक जीव को अविद्या से संप्रक्त बनाए रखती है तब तक जीव बंधन में पड़ा रहता है। फिर वही माया जब जीव को बंधन से निवृत्त करना चाहती है तो उसकी अविद्या को निरस्त करके विद्या को जागृत कर देती। यदि मैंने जिस समय ऐसा देवी माया, ऐसा भगवती वैष्णवी माया देवी आदर के साथ जो है कथन कर रहे हैं, वैशारदी है ना, विशारद परमेश्वर, परमेश्वरस्य इयं वैशारदी। क्योंकि माया जो है, माया को और कौन आश्रय दे सकता है? और तो सब पीछे ही पैदा हुए, उनकी कोई गिनती ही नहीं थी। इसलिए भगवान परमेश्वर परमात्मा की ही वह शक्ति है। शक्ति सबकी शक्ति समान थोड़े होती है। इसलिए यह तो
वैशारदी शक्ति माया देवी की शक्ति भगवान की है, और यही मति रूप में, मति माने बुद्धि, बुद्धि रूप में यही वैशारदी माया शक्ति जो है जब उपरता भवति, उपरत माने निवृत्त हो जाती है, समेट लेती है, अपना विस्तार समेट लेती है, तब क्या होता है? संपन्न एवेत विदुः महिम्न स्वे महीयते, तब यह जीव अपने आत्म स्वरूप की महिमा में संपन्न हो जाता है, माने मुक्त हो जाता है। इसलिए घबराने की बात नहीं है कि माया तो निवृत्त नहीं होगी तो कैसे मोक्ष मिलेगा, है ना। भगवान की आराधना करने से माया अनुकूल हो जाती है। भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना करने से माया अनुकूल हो करके और फिर वह स्वयं ही अविद्या अंश को तिरोहित करके विद्या को प्रकाशित कर देती है। जीव जो है ब्रह्म स्वरूप होकर के मुक्त हो जाता है। वही टीका में कहते हैं, यदि का मतलब देखिए, यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं यदीति असंदेहे संदेह वचनम, कहते हैं यदि ऐसा देवी माया उपरता, इसका मतलब यह है कि क्या पता उपरत होगी कि नहीं होगी, संदेह उपरत होने में, ऐसा अर्थ नहीं है। आपाततः अर्थ ऐसे ही लग रहा है, संदेह, क्या पता माया उपरत होगी कि नहीं होगी। किंतु श्रीधर स्वामी कहते नहीं, असंदेह में ही संदेह का वचन है ये। जैसे देखिए एक जगह कहा गया है यदि वेदा प्रमाणम, मीमांसकों को यदि लगा देने से ही आचार्य नाराज हो गए, रुष्ट हो गए कि वेद के प्रमाण में तुम यदि लगाते हो, इसका मतलब तुमको संदेह है। वेद तो प्रमाण है ही, यदि क्यों लगाया? और यदि लगाने से ही उनको बहुत दिनों तक के लिए जो है उपवास करना पड़ा। अपराध किया तुमने, पाप किया वेद भगवान के बारे में, यदि लगा दिया। तो कहते हैं किंतु फिर भी आशय वहां ये नहीं था उनके लगाने का भी कि जो है कोई संदेह है मुझे, वो पक्का ही है। किंतु जो दूसरा वेद को प्रमाण नहीं मानने वाला है किंतु अब मानने लगा है, तो उसके लिए यह उक्ति का प्रयोग है। हाँ, वही कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि असंदेह संदेह वचनम यदि वेदा प्रमाणम सिंह इति वत्, यदि वेद प्रमाण हुए, यह वचन जैसे संदेह है नहीं, लेकिन संदिग्ध वचन का उच्चारण किया, क्योंकि नास्तिक के सामने प्रतिपादन करना था। नास्तिक तो नहीं मानता था। वैशारदी विशारद सर्वज्ञ ईश्वर, विशारद सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा है ना, तदीया वैशारदी, उन्हीं परमेश्वर परमात्मा की यह शक्ति माया देवी है ना, तदीया देवी संसार चक्रेण क्रीडंती, संसार चक्र के साथ में जो विलसित हो रही है, क्रीड़ा कर रही है भगवान की माया शक्ति, ऐसा माया यदि उपरता भवती, समय पर यह उपरत हो जाती, शांत हो जाती। किमुक्तिपरता भवे तत्राह, कैसे उपरत हो जाती है, इस पर कहते हैं मतिर विद्या, तो विद्या को जागृत कर देती है। माने मनुष्य की मस्तिष्क में बुद्धि प्राप्त हो जाती है, बुद्धि जागृत हो जाती है।
है ना, विद्या विद्या प्राप्त हो जाती है। मतिर्विद्या अयम भावः यावदेशा अविद्यात्मना आवरण विक्षेपौ करोति। श्रीधर स्वामी अभिप्राय कहते हैं कि जब तक यह माया देवी अविद्या रूप में जीव के आवरण और विक्षेप करती रहती है, जीव के स्वरूप को ढकेगी आवरण के द्वारा और विक्षेप के द्वारा नए नए रूप दिखाएगी, तब तक तो जीव बंधन में पड़ा रहता है। तावन नो परमति, तब तक वह उपराम नहीं होता, माया भी उपराम नहीं होती। और यदा तु सायो विद्या रूपेण परिणता, और जब वही माया देवी शक्ति जीव के लिए विद्या रूप में परिणत हो गई, तब तदा सदसद रूपम जीवोपाधिम दग्ध्वा, तो विद्या के प्रभाव से सतरूप जो स्थूल शरीर की उपाधि, असतरूप जो सूक्ष्म शरीर की उपाधि, दोनों सद असद रूप की जो जीव की उपाधियां हैं, इनको वह विद्या दग्ध कर देती है, जला देती है। निरंधनाग्निवत स्वयमेव परमेत, और ईंधन रहित अग्नि की तरह से फिर स्वयं उपरम हो जाएगी। विद्या भी फिर ठहरती नहीं है, काम किया और समाप्त हो गई। तदा संपन्नो ब्रह्म स्वरूपम प्राप्त वेति विदुस्तत्वज्ञाः, तब वह अपने ब्रह्म स्वरूप को जीव प्राप्त ही हो जाता है, संपन्न ही हो जाता है। यह बात तत्वज्ञ लोग जानते हैं और बताते हैं कि मतः यद्देवं स्वे महिम्नि परमानंद स्वरूपे महीयते पूज्यते विराजते इत्यर्थः, तब उस समय यह अपने महामहिम परमानंद स्वरूप में पूजित होता है, विराजमान होता है। इस तरह से भगवान के लीला चरित्रों का स्मरण करने से दुख ग्रामात् विमुच्यते जो कहा गया था, उसको 5 श्लोकों में सिद्ध कर दिया। अब पुनः आगे पुनः कहते हैं, एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः। आप कहते हैं कि इसी प्रकार से देखिए, सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान तो हैं अजन्मा ने अजन्मा, अकर्ता। भगवान का न तो कोई जन्म है न कोई क्रिया है, भगवान अजन्मा है, अकर्ता है। फिर भी वेद अजन्मा का जन्म और अकर्ता के लीला कर्म का वर्णन करते हैं। कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः, हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान के, है ना, जन्म और कर्मों का वर्णन करते हैं। वेद में गोपनीय ढंग से जिनका निरूपण किया गया है, उन जन्म और कर्मों का वर्णन करते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, यथा जीवस्य जन्मादि माया एवं ईश्वरस्यापि जन्मादि माया, जैसे जीव का जन्म और क्रियाकलाप माया से हैं, ऐसे ईश्वर के भी जन्मादि क्रियाकलाप माया से हैं। अकर्तु, फिर भी तत्वज्ञ लोग अकर्तु कर्माणि, जिन भगवान में कोई क्रिया नहीं उनके कर्मों का, और जिनका जन्म नहीं उनके जन्म का, अजनस जन्मानि हृत्पते अंतर्यामिणः
वर्णयंती, हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहने वाले भगवान के ही जन्म और कर्म कह करके वर्णन करते हैं। वास्तव में तो भगवान का न जन्म है न कोई कर्म है। तो कहते हैं कि अच्छा, तब तो फिर जीव और ईश्वर में अंतर क्या रहा? तल जीवाद ईश्वर से का विशेष? ये तो जीव भी बराबर हो गया, ईश्वर भी बराबर हो गए। तब उस पर कहते हैं कि भाई देखो, स्वातंत्र में विशेष इत्याह, ईश्वर में स्वातंत्र सबसे विशेष। वही कहते हैं, सदा इदं विश्वमोघ लीलः सृजत्यवत्यत्य न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः साद्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। जीव और ईश्वर में अंतर बता रहे हैं सूत जी महाराज कि देखो, भगवान जो हैं इदम विश्वम, भगवान इस विश्व ब्रह्मांड को सृजत माने पैदा करते हैं, अवत माने रक्षा करते हैं, और अत्य माने निगल लेते हैं, प्रलय कर देते हैं। और ये तीनों क्रियाकलाप भगवान की अमोघ लीलाएं हैं। भगवान की अमोघ लीला माने अव्यर्थ लीला, वाहियात का काम नहीं है। वाहिया जैसे कोई पत्ती तोड़ रहा है, कोई नाखून, ऐसा नहीं है। अमोघ लीला, और ये लीलाएं जीव के कल्याण के लिए भगवान प्रस्तुत करते हैं। अमोघ लीला के स्वामी भगवान इस विश्व को उत्पन्न करते हैं, रक्षा करते हैं, प्रलय करते हैं। न सज्जते इसमिन्, और इसमें बिल्कुल भी संशक्त नहीं होते। जीव तो थोड़ा सा कोई काम किया, लाद लिया है, हमने ये किया, देखो अब हम ये भी और करेंगे। और इतना बड़ा काम करके भी भगवान, और लीला लीला में, है ना, खेल खेल में, और बिल्कुल भी सख्त नहीं होते। यही जीव की अपेक्षा ईश्वर में अंतर। भूतेषु चान्तर्हित आत्मतंत्रः, इतने ही नहीं, सभी प्राणियों में सबके भीतर बैठे हुए भी हैं, अंतर्हित हैं अंतर्यामी रूप से, किंतु हैं अपने अधीन, आत्मतंत्र। माया के गुण या किसी के कहीं पर दास्ता नहीं, आत्मतंत्र। और देखिए तीसरी बात, साद्वर्गिकम जिघ्रति षड्गुणेशः। साद्वर्गिकम माने 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, 6। इन्हीं 6 के द्वारा सब व्यवहार चलता रहता है। तो षड्गुणेशः, ये जो 6 जो गुण हैं, इनके व्यापार रूप, इनके ईश्वर हैं, नियामक हैं भगवान। और सार्ववर्गिक जो विश्व ब्रह्मांड में लीला चल रही है ना, इसको जिघ्रत माने आघ्राण करते हैं, अनुभव करते हैं, या जीव को अनुभव कराते हैं। वो जैसे उपनिषद की श्रुति है ना, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परसस्व जाते, उसी तरह का अंतर यहाँ बताया जा रहा है कि और सब बराबर समान पंख हैं, एक ही जगह है, एक ही घोंसले में हैं, परस्पर आलिंगन किए हुए हैं, किंतु एक जो है फल भोगता है, पिप्पलान्नम खादति, दूसरा खाता नहीं, केवल देखता है। यही अंतर है। और दूसरी बात वहाँ श्रुति ने बताई है कि ईश्वर जो है जीव के खाने को देखता रहता है, और जीव जो है न अपने को देख पाता है न ईश्वर को देख पाता है। यही जो है उसकी जड़ता है।
तो भगवान में जो जीव की अपेक्षा जो वैशिष्ट्य है वह यही है कि सदा सर्वदा स्वतंत्र हैं, आत्मतंत्र हैं। जीव जो है परतंत्र हो जाता है। परवश जीव स्ववश भगवंता, यही बात यहाँ कही जा रही है टीका में। तो कहते हैं कि अच्छा, फिर जीव से ईश्वर में क्या विशेषता है? स्वातंत्र में वो विशेष इत्याशवाइति षाड्वर्गिकम इंद्रिय षड्वर्ग विषयम, है ना। 6 ज्ञानेन्द्रिय और मन 6 वर्ग का जो विषय है वही षाड्वर्गिक कहा जाता है। चक्षु का विषय है रूप, श्रोत्र का विषय है शब्द, 5 ज्ञानेन्द्रियों का, और ऐसे मन का विषय, यही षाड्वर्गिक विषय समुदाय। इसको वे भगवान जिघ्रत दूरादेव गंधवत ग्रहणाति, दूर से जैसे सुगंधी दुर्गंधी का हम अनुभव करते हैं ऐसे दूर से, न तो सज्जते इत्यर्थ, सख्त नहीं हो जाते कि दौड़ करके फूल को ले ले, ऐसा नहीं। कोता है षड्गुणेशा सदिंद्रिय नियंता, क्योंकि भगवान तो 6 इंद्रियों की नियंता नियामक हैं। वे तो दृष्टा ही बने रहते हैं। दृष्टा के अलावा और भगवान का कोई क्रियाकलाप नहीं है। ननु किम ईश्वर से सृष्टियादि कर्म फिर विषय भोगैर्वा तत्राह। आप एक नया प्रश्न कर रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि ईश्वर सृष्टि आदि करते क्यों हैं, और जो जीव को भोग में सहयोग करते हैं या भोग कराते हैं, या जीव के माध्यम से स्वयं भोक्ता बने होते हैं, ऐसा करते क्यों हैं? इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन के बिना तो कोई क्रिया कोई करता नहीं है। तो कहते हैं भाई देखो, यह प्रश्न दुरूह है। इस प्रश्न को हल करने के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? वही कहते हैं। क्या कहते हैं? न चास्य कश्चिन निपुणे न धातु अवैति जंतु कुमनी सूती नामानि रूपाणि मनोवचो भी संतन्वतो नटचर्या विवाग्य। सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आस्य धातु, ये भगवान जो सर्वनियंता रचयिता विधाता, इन भगवान के क्रियाकलापों को, है ना, कोई भी जंतु जीव चाहे बड़ा निपुण ही क्यों न हो, बुद्धिमान हो, किंतु कभी भी नहीं जान सकता, कभी जान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुमनी सौती ही, जैसे कुत्सित मति वाला कौन होता है? हम अपनी बुद्धि से निर्णय कर लेंगे और जान लेंगे साधन ये है, साध्य ये है, वही कुमनीषी है। वेदों को छोड़ करके, आचार्यों का आश्रय छोड़ करके, उद्दंडों की तरह से केवल अपने बुद्धि वैभव के द्वारा जो निर्णय कर लेना चाहता है वो कुमनीषी है। कुमनीषी जो है, वेद शास्त्र आचार्यों का आश्रय छोड़ करके जो चिंतन करने वाला है साध्य साधन का, उसकी ऊती माने उसके चिंतन सब के सब जो हैं अगड़म बगड़म होते, ऊट पटांग होते हैं। जैसे किसी निष्कर्ष को प्राप्त नहीं कर पाता कभी भी। बनारस में एक थे, उनका नाम भारती जी करके था। 25 वर्षों तक भटकते रहे, वेदों पर आस्था छोड़ी, कुछ दिन जो है कुरान शरीफ पढ़ते रहे, बाइबिल पढ़ते रहे, जैनियों में गए, बौद्धों में गए, अंत में जो है सिर पटकते पटकते बनारस में आए। तब उनको महान पुरुषों ने कहा कि भाई अपनी प्राचीन
पूर्वजों की परंपरा पर श्रद्धा करके आओ। वो कहे कि श्रद्धा तो होती नहीं, करें कैसे, करके आओ। फिर बड़ा लंबा इतिहास, उसका अंत में फिर वो बदल गए। तो कुमनीष ऊती ही कहते हैं, नामानि रूपाणि मनोबचो भी संतन्वतो नटचर्या मिवाज्ञा। दृष्टांत देते हैं, देखिए। आज्ञा माने अज्ञानी, हम सब अज्ञानी हैं। भगवान की दृष्टि, भगवान के सामने हम सब क्या हैं? अज्ञ ही हैं। तो जैसे अज्ञानी मनुष्य किसी नट के खेल को देख रहा है कि बांस पर चढ़ गया ऊपर और वहां से कूद पड़ा, हाथ काट दिया, सिर काट दिया, ऐसा देख रहा है? नटचर्या में उसी प्रकार से सारे विश्व ब्रह्मांड में नाम और रूप, नाम वाणी के द्वारा कहे जाते हैं, रूप मन के द्वारा आकलित किए जाते हैं। तो मन और वाणी के द्वारा नाम और रूप, हम जो कुछ भी यहाँ आकलित कर रहे हैं, सब जीव मात्र, मनुष्य मात्र। हमारी हालत वैसी है जैसे किसी जादूगर के एक विलक्षण दृश्य को जो है हम देख रहे हैं टकाटक, इसने ये किया, ये किया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जान कुछ भी नहीं है। तो हम सबकी हालत तो ऐसी है। महामाई भगवान की माया के इस खेल को हम देख रहे हैं, नाम रूप को देख रहे हैं। हम क्या सामर्थ्य रखते हैं समझने का? जैसे बालक किसी जादूगर के विलक्षण खेल को देखता देखता जो है आश्चर्यचकित होता रहता है, कुछ निर्णय नहीं कर पाता, क्या है, क्या हो गया, क्यों हो गया। ऐसे ही जीव कोई भी भगवान के लीला चरित्रों के उद्देश्य को, लक्ष्य को, कारण को कोई जान ही नहीं सकता। जो दावा करता है उसकी तो वही हालत है, कुमनीषी है। वेद शास्त्र की परंपरा को छोड़ करके, तिलांजलि दे करके अपने दो कौड़ी की बुद्धि से जो है निर्णय करना चाहता है। तब कहते हैं कि अच्छा, नटचर्या मिवाज्ञा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, ननु किमीश्वर सृष्टियादि कर्मभिर विषय भोगैर्वा। ईश्वर जो है सृष्टि क्यों करते हैं, क्यों विषय भोग प्रकट करते हैं? तो उत्तर देते हैं, धातु जगत विधातु, जगत की रचना करने वाले भगवान। ईश्वर से ऊतिर लीला कुमनीषा कुबुद्धिर निपुणेन तर्कादि कौशलेन न वैत न जानाति। निपुण तर्कादि कौशल के द्वारा कभी नहीं जान सकता। कुमनीषा, कुमनीषा इसीलिए है, कुमनीषी है क्योंकि केवल अपनी बुद्धि के सहारे जानना चाहता। मनसा रूपाणि बचसा नामानि, मन के द्वारा रूपों को हम आकलित करते हैं, वाणी के द्वारा नाम लेते हैं। संतन्वतः सम्यक विस्तारतः, है ना, भगवान इन दोनों का विस्तार कर रहे हैं। हम जो है उनका नाम ले लेते हैं, रूप देख लेते हैं, किंतु कुछ जान नहीं पाते। क्यों किया भगवान ने, कैसे किया भगवान ने? बचोभिरिति बहुत्वम श्रुत्यभिप्रायेण। बचो भी बहुवचन इसलिए है कि अनेक श्रुतियां वर्णन करने वाली हैं, बहुवचन वाली हैं। मनो बचो भी सहेति वा, अथवा मन और वाणी, इन दोनों को मिलाकर के बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया। आप कहते हैं कि अच्छा, तो फिर जो है ये प्रकरण बंद कर दिया जाए कि भगवान की लीला चरित्रों को कोई नहीं जान सकता। कहते नहीं, ऐसा नहीं है, जानता। कौन जानता है, इसी पर गौर करने की बात है, और ये बहुत मूल्यवान वस्तु है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। यो माया संततया निवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सूत जी का यह वाक्य बहुत मूल्यवान है।
कहते हैं कि ऋषियों, है ना, धातु परस्य पदवीम सवेद, परात्पर परमात्मा परमेश्वर के लीला चरित्रों के रहस्यों को वह जान लेता है। यद्यपि दुरंत वीर्यस्य, भगवान के वीर बल जो है दुरंत हैं, किंतु रथांग पाणे हैं, सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु दुरंत वीर हैं। उनके क्रियाकलाप के रहस्य को, चरित्रों को वह जान लेता है। कौन जान लेता है? यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। अमाया खंडाकार है ना, खंडाकार नहीं हो तो बनाइए। यो अमाया संततयानुवृत्त्या, सूत्री कहते हैं कि ऋषियों, जो भक्त है ना, संतत माने निरंतर लगातार, अमाया माने निष्कपट, केवल निर्वाह करना, एक रूटीन बना लिया है, इतने बजे मंदिर जाते हैं, इतने बजे सत्संग में बैठते हैं, इतने बजे ये करते हैं, ये नहीं। रात दिन भगवान हमारे मन से अलग हो ही नहीं रहे। अमाया, वह तो वही बात हुई कि थोड़ा इसको चाहा, थोड़ा उसको चाहा, इतने यही हो गया दुकानदारी, और कुछ नहीं। निरंतर संसार उसके सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छाति तुच्छ है। अज्ञान को वेदांत की श्रुतियों में कहा गया है तुच्छ है, तुच्छ मर्त्य है, कुछ नहीं। ऐसी बात पक्के तौर पर जब भीतर बैठ जाए, सब कुछ भगवान ही हैं, वहां माया का क्या काम? अब उसमें चालाकी और उसका क्या काम, क्या मतलब? इसलिए यो अमाया निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यो माया संततयानुवृत्त्या, संतत माने निरंतर, लगातार, अनुवृत्ति पूर्वक, तत्पाद सरोज गंधम भजेत, भगवान के चरण कमलों की, है ना, गंध का, मकरंद गंध का, है ना, सेवन करता है। भजेत माने सेवेत। भक्तस्तु कथंचित जानाति इत्या सवेदेति। अमाया अकुटिल भावेन, है ना, संततया निरंतरया, निरंतर, अनुवृत्त्या आनुकूल्येन भजेत, निरंतर आनुकूल्येन, निरंतर आनुकूल्य होकर के भजन करता रहता है। मतलब यह है कि भगवान के भजन में जब लग गया तो लग गया, उसमें फिर किसी प्रकार की नीति फीति नहीं। अब इस तरह से अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। बोलो, पूरा कर देना इसको। कितने आप देखिए। अच्छा चलिए कर देते हैं। आथे धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवेऽखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मक मातु भावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। माने जो प्रश्न किए थे ऋषियों ने, उसका उत्तर देने के बाद सूत जी उनकी महिमा, उनकी प्रशंसा करने लगे। माने देखा कि ये ऋषि शौनक आदि भगवान के लीला चरित्रों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं और कितने उत्सुक हैं। साफ साफ कह दिया कि 1000 वर्षों तक अब यहां से कहीं जाएंगे नहीं उपक्रम में।
माने ये देखिए, लगन इसको कहते हैं। 1000 वर्षों तक जो है कहीं नहीं जाना है, और तमाम प्रश्न किया और प्रार्थना भी किया कि आप ऐसा न समझिए कि हम आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े सुनने की बड़ी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, आप जो है ये सब बातें हमको बताइए। तो उनकी भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति का अभिनंदन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, अथे धन्या भगवंत इत्थम, और उनको भगवान भगवंतो भगवंतः, ऋषियों को भगवंतः ऐसा बहुवचन में कह रहे हैं। आप लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हो। क्यों? इत्थम यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे, अखिल लोकों के स्वामी भगवान वासुदेव में इस प्रकार का आप में प्रेम आ गया, भाव आ गया। कुर्वन्ति सर्वात्मक मातु भावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः, आप लोगों ने वासुदेव भगवान में, अखिल लोकों के स्वामी भगवान में सर्वात्मक आत्मभाव बना लिया है। माने पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा सभी इंद्रियों को आपने भगवान में ही सन्निहित कर दिया है, आत्मभाव बना लिया है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसका फल क्या होगा? नयत्र भूयः परिवर्त उग्रः, और यह हो जाने से ही भूयः माने फिर से, उग्रह परिवर्तः न, उग्र प्रकार का संसार अब प्राप्त नहीं रह जाएगा, संसार मिट जाएगा। ठीक है। भक्ति मार्गे प्रवृत्तान ऋषि अभिनंदति, भक्ति मार्ग में प्रवृत्त ऋषियों का अभिनंदन करते हैं। अथेति यतो भक्त भगवत तत्वम जानाति, क्योंकि भगवान के प्रति निश्चल माया रहित प्रीति करने वाला भक्त ही भगवान भगवत तत्व को जान सकता है। अतो भगवन्तः सर्वज्ञाः, आप लोग सर्वज्ञ हो। धन्याः कृतार्था, धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। भगवान के प्रति भाव बढ़ने से ही जीव कृतार्थ हो जाता है। कुतः यद्यस्माद् इत्थम प्रश्नैर वासुदेवे आत्मभाव मनोवृत्तिम कुर्वन्ति, क्योंकि आप लोगों ने जैसे जैसे प्रश्न किए हैं, इससे साबित हो गया कि भगवान वासुदेव में पूरी तरह से आप लोगों ने आत्मभाव बना लिया है। सर्वात्मकम ऐकांतिकम, सर्वात्मकम का मतलब ऐकांतिक, माने इधर उधर कहीं भी, कि थोड़े समय के लिए यहाँ जाना वहाँ जाना, कोई नहीं, किसी प्रकार का नहीं। यत्र यस्मिन् भावे सद भूयः उग्रो गर्भवासाद दुख रूपः परिवर्तो जन्मरणाद्यावर्तो न भवति। कहते हैं कि जिसके बना लेने पर भूयः माने फिर, उग्र माने संसार का जो संसरण है बड़ा ही उग्र है। गर्भवासाद दुख रूप है, परिवर्त यह आवागमन, परिवर्त माने आवागमन। जन्म मरणाद्यावर्तः, यह फिर पुनः उस मनुष्य के जीवन में नहीं रह जाता है। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और अब हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण सुनाएंगे, तो श्रीमद् भागवत का परिचय देंगे। आगे कल जो है परिचय देंगे, और फिर जो है 3 अध्याय का विषय पूरा होने के बाद फिर जिज्ञासा होगी कि भागवत अपूर्व शास्त्र जो है भगवान व्यास ने किसकी प्रेरणा से रचा, आप जो है और सुखदेव भगवान को पढ़ाया, तो ये सब प्रश्न आगे करेंगे। अभी पहले परिचय देंगे श्रीमद् भागवत का। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।